हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि झारखंड के ज़िले का जो निर्माण वर्ष है, सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं और आए दिन जो है आप अगर आप पिछला एग्ज़ाम उठा के देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि कौन से ज़िले का निर्माण वर्ष कौन सा है। ठीक है, तो आइए इसे हम बहुत ही आसान से तरीके से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हमें ये बहुत ही आसानी से अगर हम समझते हैं तो ये हमें याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं झारखंड का जो भी जिला है दोस्तों। ठीक है, झारखंड का जो भी जिला है उसका निर्माण वर्ष हम यहाँ पे क्या है देखने वाले हैं। ठीक है, झारखंड के जिले का हम लोग क्या करने हैं, निर्माण वर्ष देखने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो प्रमंडल है, ठीक है, झारखंड में प्रमंडल जो है उसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। कौन कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका कोल्हान हो गया और उसके बाद एक क्या हो गया, संथाल परगना प्रमंडल हो गया। तो जब झारखंड राज्य बना था, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, उस समय जो प्रमंडल की संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी। और झारखंड राज्य बनने के बाद एक नया कोल्हान प्रमंडल को बनाया गया। तो अभी कितनी प्रमंडल की संख्या है, 5 है। तो आइए हम अब यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं और किस प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है और उस प्रमंडल में जितने भी जिले हैं उनका निर्माण वर्ष क्या है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, कहाँ से शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो शुरुआत हम करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर से। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से। तो हमारा जो नंबर 1 है वो कौन सा है, उत्तरी। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो सबसे पहला जिला था, ठीक है, सबसे पहला जो जिला था उसका नाम था आपका हजारीबाग। आप यहाँ पे देखिए हजारीबाग। तो एक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले बनता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है हजारीबाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रमंडल। देखें यहाँ पे जो मैं 7 लिखा हूँ वो इस लिखा हूँ, ये जिलों की संख्या है। जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। सबसे पहला जो जिला बना था वो कौन सा था, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हजारीबाग था, जो कि 1834 में बना था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हजारीबाग का जिला का क्या होता है, पुनः विभाजन होता है। ठीक है, हजारीबाग जिले को और दूसरे जिलों में क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जिला जो हजारीबाग से कट करके अलग होकर के बना उसका नाम है दोस्तों चतरा। ठीक है, चतरा जो है वो बना आपका 29 मई 1991 को बना। ठीक है, 29 मई 1991 को बना। दूसरा जिला जो दोस्तों हजारीबाग से ही कट करके अलग होकर के बना उसका नाम था गिरिडीह। ठीक है, उसका क्या नाम था, गिरिडीह। अगर आप देखिए तो हजारीबाग जिला से चतरा बना, हजारीबाग जिला से ही अलग होकर के कौन सा जिला बना, गिरिडीह बना। ये 9 दिसंबर 1992 को बनता है, 9 दिसंबर 1992 को बनता है। ठीक है, फिर हजारीबाग जिले से ही देखिए दोस्तों, हजारीबाग जिले से ही एक जिला अलग होकर बना जिसका नाम था कोडरमा। क्या नाम था, कोडरमा। कोडरमा की स्थापना वर्ष क्या है, तो 10 अप्रैल 1994। कब है, 10 अप्रैल 1994। ठीक है दोस्तों, और हजारीबाग जिले से ही एक जिला अलग होकर बना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसका नाम था रामगढ़। क्या नाम है दोस्तों, रामगढ़ नाम है। और रामगढ़ कब बना, तो ये बना आपका 12 सितंबर 2007 को। हम लोग जानते हैं कि झारखंड में टोटल 24 जिले हैं। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय 18 जिले थे। बाद में इसमें 6 जिले को और ऐड किया गया दोस्तों। ठीक है, जो कि जिसमें हम पहला देख लें कि कौन सा जिला बना हमारा, तो रामगढ़ बना। तो यहाँ पे देखिए हजारीबाग जिले 1834, हजारीबाग जिला 4 जिला में टूटा दोस्तों। ठीक है, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा और रामगढ़, ये इतना बन गया। ये था आपका उत्तरी छोटा नागपुर में। अब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में एक जिला और था दोस्तों जिसका नाम था धनबाद। यहाँ पे देखिए धनबाद नाम था। अगर धनबाद जिले का हम अगर देखें इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ है 24 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, धनबाद जिले से ही अलग होकर एक जिला बना जिसका नाम था बोकारो जिलों का। ठीक है, अब बोकारो जिले का गठन कब हुआ दोस्तों,
तो दोस्तों ये थोड़ा सा आप एक बार डेट मिला लीजिएगा, 11 या 17 है दोस्तों, ठीक ना, 11 या 17 अप्रैल है 1991। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, इसमें जिलों की संख्या 7 है। इसका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हजारीबाग है। हजारीबाग जिले की स्थापना 1834 में। हजारीबाग जिलों को क्या किया गया, 5 जिले में बांट दिया गया दोस्तों, ठीक है। हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़। यहाँ पे निर्माण वर्ष आप देख रहे हैं 1991 29 में एक चतरा को हुआ, 9 दिसंबर 92 को गिरिडीह, कोडरमा 10 अप्रैल 94 को हुआ 1994, और रामगढ़ को 12 सितंबर 2007 को। ये कब बना है आपका, तो आप देख रहे होंगे कि खूंटी और रामगढ़ जो है 23वें 24वें जिले हैं, याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007 को। चलिए अब हम आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपसे पूछेगा कि दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है दक्षिणी छोटा नागपुर का, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो रांची है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे पहले कौन सा जिला बना दोस्तों, तो सबसे पहले बना रांची, ठीक है। क्या बना, रांची। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं रांची, यहाँ पे लिखते हैं रांची, ठीक है। रांची जिला बना आपका, कब बना ये रांची जिला, तो 1899 में बना, ठीक है। 1899 में रांची जिले का निर्माण हुआ है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हो गया रांची। इसमें जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसमें जिले की संख्या कितनी है, तो 5 है, याद रखिएगा। कितनी है जिले की संख्या, इसमें 5 है। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है, इसमें 5 है। रांची बना 1899 को। अब देखिए रांची क्या होता है, रांची जिला 2 भाग में बंटता है दोस्तों, ठीक है। रांची जिला को क्या किया गया, रांची जिला को तोड़ करके 3 जिले में बांट दिया गया। कौन कौन सा, एक हो गया रांची, एक हो गया गुमला, और एक हो गया लोहरदगा, ठीक है। देखिए यहाँ हो गया गुमला और नीचे हो गया आपका लोहरदगा, यहाँ पे हो गया लोहरदगा, ठीक है। गुमला जिला और लोहरदगा जिला का जो निर्माण वर्ष है दोस्तों वो दोनों एक ही है, ठीक है। 18 मई 1983, 18 मई 1983। देखिए ये सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में जो हो वो आसानी हो, ठीक है। देखिए रांची जिला था जो 1899 में इसका हो गया गठन। रांची जिला को 3 भागों में बांट दिया गया, रांची, गुमला और लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा बनाए गए कब, 18 मई 1983 और 18 मई 1983, ठीक है। रांची जिले से ही एक जिला अलग करके बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम था बाद में खूंटी। आप सभी जानते होंगे खूंटी जिला, ठीक है, खूंटी के जिला, ठीक है, खूंटी जिला। खूंटी जिला को बनाया गया 12 सितंबर 2007 को बनाया गया। देखिए तो हम लोग पढ़े कि इसमें 5 जिला है, एक रांची, गुमला, लोहरदगा और खूंटी, तो इतना तो हम लोग जान गए। लेकिन फिर क्या होता है आगे चल के गुमला जिले से एक जिला अलग किया जाता है, ठीक है, और जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों बताइए जल्दी, इसका नाम है सिमडेगा। सिमडेगा, क्या नाम है, सिमडेगा, जो कि किससे अलग होकर बना, गुमला जिले को तोड़ करके बनाया गया एक अलग जिला सिमडेगा। इसका निर्माण वर्ष है 30 अप्रैल 2001 दोस्तों, ठीक है, 2001 में बनाया गया। तो हमने देखा उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल देख लिए कि उसमें जिलों की संख्या कितनी है और उनका मुख्यालय कहाँ पे है और निर्माण वर्ष जिले की कब कब है, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं पलामू। अब आते हैं हम लोग अपना पलामू, जो कि हमारा सबसे छोटा क्या है, प्रमंडल है, ठीक है। पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में अगर जिलों की संख्या बोलेगा दोस्तों तो याद रखिएगा इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। तो यहाँ पे देखिए पलामू जिला, ठीक है। पलामू अगर बात करें, पलामू जिला में 3 जिले आते हैं, कौन कौन, एक आता है आपका गढ़वा, एक आता है पलामू और एक आता है आपका लातेहार। तो पलामू जिले में सबसे पहला जो जिला का निर्माण था पलामू प्रमंडल में, इसका नाम था पलामू। पलामू का गठन कब हुआ था, 1892 में हुआ था, ठीक है, 1892 में पलामू का गठन हुआ, ठीक है, पलामू जिले का। उसके बाद क्या हुआ कि पलामू जिला जो है आगे चल के 2 जिला में और विभाजित हो गया, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा जिला था तो क्या किया गया, इसको तोड़ तोड़ के छोटा किया गया।
ताकि सभी कार्य को आसानी पूर्वक किया जा सके। तो देखिए, इससे एक बना आपका गढ़वा और एक बना आपका लातेहार। पलामू से अलग होकर के दो जिले और बने, दो जिलों का निर्माण हुआ, एक हुआ गढ़वा और एक हुआ आपका लातेहार। गढ़वा आपका बना 1 अप्रैल 1991 को, 1 अप्रैल 1991 को बना। और जो लातेहार है दोस्तों, ये आपका झारखंड राज्य अलग होने के बाद लातेहार जिले का गठन हुआ है। ये आपका बना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्यालय कौन सा है, इसमें कितने जिले और कैसे के। देखिए, आप सीक्वेंस में याद रखिएगा कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय पलामू मेदिनीनगर है। इसमें 3 जिले हैं, कौन कौन? गढ़वा, पलामू, लातेहार। सबसे पहला जो निर्माण हुआ पलामू जिले का 1892 में। पलामू जिला 2 भाग में बटा, गढ़वा और लातेहार। गढ़वा 1 अप्रैल 1991, लातेहार 4 अप्रैल 2001 को बना। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं सिंहभूम का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा, अब जो हमारा चौथा जो प्रमंडल है उसका नाम है आपका कौन सा? कोल्हान। ठीक है, तो अब देखते हैं कोल्हान प्रमंडल। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो चाईबासा में है। कोल्हान, देखिए कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या देखिए दोस्तों, यहाँ 3 है। ये 3 लिखा हूँ, ये जिलों की संख्या है। ठीक है, इसलिए आप गड़बड़ाइएगा नहीं। कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। तो देखिए, कोल्हान प्रमंडल जो पूरा जो क्षेत्र था, ठीक है, कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इस पूरे क्षेत्र को कोल्हान प्रमंडल कहा जाता था। कोल्हान प्रमंडल को क्या किया गया? शुरू में दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक को बांटा गया पूर्वी सिंहभूम और एक को बांटा गया पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, एक को बांटा गया पश्चिमी सिंहभूम में। एक हो गया दोस्तों पूर्वी और एक हो गया पश्चिमी सिंहभूम हो गया। ठीक है, इन दोनों का जो जिलों का जो निर्माण वर्ष है वो क्या है? दोनों का देखिए दोस्तों सेम है, आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। 16 जनवरी 1990 और इसका भी क्या है? 16 जनवरी 1990। तो देखिए, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपको पता है कि चाईबासा है। कोल्हान प्रमंडल को 2 भागों में तोड़ दिया गया था पूरे क्षेत्र को। ठीक है, कौन कौन सा 3 जिला है आपको बता दिया हूँ, पूर्वी, पश्चिमी और एक आपका सरायकेला खरसावां हो गया। तो सबसे पहले कोल्हान प्रमंडल को 2 भागों में बांटा गया, एक को पूर्वी सिंहभूम और एक को बोला गया पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम आपका जो है सो कौन सा आ गया? पूर्वी सिंहभूम आ गया आपका ये जमशेदपुर हो गया, टाटा वाला पार्ट हो गया, और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा वाला हो गया। ठीक है, और ये दोनों जिलों का निर्माण वर्ष जो है वो एक ही वर्ष में हुआ था, 16 जनवरी 1990 को। अब आगे चल के क्या होता है दोस्तों कि देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जो था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसका एरिया बहुत बड़ा था। तो इसके लिए क्या किया गया? इससे एक सरायकेला देखिए, इसका कुछ निर्माण है दोस्तों, ये प्रोविंस पहले बना था सरायकेला और खरसावां, तो ये तो अलग पार्ट है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका निर्माण कब हुआ है। तो सरायकेला और खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां क्या था? ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग कर करके, और इसको कब बना दिया गया? 2001 में इसको बना दिया गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि कोल्हान प्रमंडल में जिलों की संख्या 3 है। कोल्हान को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी और पूर्वी। दोनों का निर्माण वर्ष कब है? 16 जनवरी 1990। पश्चिमी सिंहभूम से एक अलग जिला बना जिसका नाम है सरायकेला खरसावां, जो कि 2001 में निर्माण हुआ है। अब 5वां हम लोग आते हैं प्रमंडल, जिसका नाम है संथाल। ठीक है दोस्तों, संथाल प्रमंडल। तो संथाल प्रमंडल में अगर हम जिला देखते हैं तो संथाल प्रमंडल में जिला की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? टोटल 6 जिले हैं। ठीक है, संथाल प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। तो आइए देखते हैं, अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं और किनका निर्माण वर्ष कब हुआ है। तो संथाल प्रमंडल में जो सबसे पहले जिला का निर्माण हुआ था उसका नाम था दुमका। इसका हुआ था दोस्तों 1855 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना आसान है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, दूसरा जो जिला था संथाल प्रमंडल में उसका नाम था साहेबगंज। तीसरा जो जिला था इसका नाम था गोड्डा। ठीक है, गोड्डा। और देखिए 1, 2, 3 और चौथा जिला है उसका नाम है आपका देवघर। देखिए, संथाल प्रमंडल में जो था, संथाल प्रमंडल में इसमें जिलों की संख्या 6 है। हम लोगों ने देखा कि दुमका जो है वो पूछ देगा आपसे कि दुमका जिला जो है किस प्रमंडल में आता है, तो संथाल प्रमंडल में आता है। इसका निर्माण वर्ष जो है 1855 है।
उसके अलावा जो है साहेबगंज, गोड्डा और देवघर आते हैं किसमें, संथाल प्रमंडल में। देखिए सबका निर्माण वर्ष दोस्तों कितना है, 1983 है। बस सिर्फ डेट आपको याद रखना है। देखिए साहेबगंज है 17 मई 1983, देखिए 17 मई। गोड्डा आपका है 25 मई, 25 मई कौन सा, 1983, ठीक है। उसके बाद आपका देवघर, देवघर आता है 1 जून, ठीक है। ये कब है, 1 जून। मई के बाद क्या आता है दोस्तों, जून, तो 1 जून 1983 इस समय भी क्या किया गया, देवघर का निर्माण किया गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, फिर आगे चल करके दुमका जो था वो बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो इससे दुमका को काट करके छोटा किया गया और इससे एक जिला को अलग किया गया जिसका नाम था जामताड़ा। क्या था, जामताड़ा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो कृपया करके वीडियो को एक बार लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो दुमका क्या हुआ, दुमका 1855 में बना, इससे एक अलग करके जिला बनाया गया जिसका नाम था जामताड़ा। जामताड़ा बनाया गया आपका 28 अप्रैल 2001 ईस्वी को बनाया गया, ठीक है। और साहेबगंज से एक जिला अलग करके बनाया गया दोस्तों, इसका नाम था पाकुड़, पाकुड़ बनाया गया। ये आपका बना 28 जनवरी 1994, ठीक है, 28 जनवरी 1994। तो देखिए दोस्तों यही था, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको शॉर्ट में मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो झारखंड राज्य, इसमें प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर और सबसे छोटा पलामू हो गया। जब झारखंड राज्य बना तो 4 प्रमंडल थे, बाद में कोल्हान को एक बनाया गया। तो अब सभी प्रमंडल में क्या है, जिलों की संख्या अलग अलग है और सभी का निर्माण वर्ष और सभी का मुख्यालय हम लोगों ने देखा। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे बताता हूँ कि संथाल प्रमंडल में कितने जिले हैं, 6 हैं। दुमका का 1855 में हुआ, आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। दुमका 1855 में बना सबसे पहले, उसके बाद साहेबगंज, गोड्डा और देवघर बना। सभी का निर्माण वर्ष 1983 है। देखिए साहेबगंज 17 मई, गोड्डा 25 मई और देवघर 1 जून, ठीक है। दुमका से अलग होकर जामताड़ा बना 28 अप्रैल 2001 को बना। साहेबगंज से पाकुड़ बना 28 जनवरी 1994 को ही बना। उसी तरह अभी मैंने आपको बताया यहाँ कोल्हान के बारे में, देख लीजिए दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। और इधर मैंने अभी आपको बताया पलामू के बारे में, दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसको अगर आप आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको आसानी से याद होगा, एग्जाम में आप बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।